नमस्कार दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उनकी पार्टी ने भी महुआ से पूरी तरह दूरी बना रखी है। जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों के बाद महुआ का मामला लोकसभा के एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। तृणमूल की तेज तर्रार सांसद महुआ का उनकी पार्टी में शानदार रुतबा था, लेकिन आज पार्टी उनके मसले पर चुप है। इस पूरे मामले में टीएमसी का कोई टिप्पणी न देना इस बात का संकेत भी है कि पार्टी ने इस विवाद से दूरी बना ली है। दूसरी तरफ महुआ इस जिद पर अड़ी है कि वह कभी भी किसी भी तरह की पूछताछ का सामना करने के तैयार हैं, चाहे वह संसद की बात हो या फिर आचार समिति या सीबीआई की। एक बात और है कि तृणमूल कांग्रेस ने इसलिए भी महुआ से दूरी बना रखी है कि इस समय पार्टी और राज्य सरकार पहले से ही स्कूल की नौकरियों, नगर पालिकाओं की नौकरियों, कोयला, पशु तस्करी जैसे कई कथित घोटालों से घिरी हुई है, जिसमें नया शामिल राशन वितरण घोटाला भी है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का पैसे लेकर सवाल पूछने का मुद्दा टीएमसी के लिए एक और जवाबदेही तय करती नजर आ रही है, जिससे वो पीछा छुड़ाती नजर आ रही हैं। बात सिर्फ शीर्ष नेतृत्व की होती तो शायद स्थानीय राजनीति की तरफ से कुछ सही संदेश भी पहुंच जाता, लेकिन पार्टी या टीएमसी कार्यकर्ताओं या नेता भी महुआ के साथ नहीं खड़े हैं। इसकी वजह नदिया जिले में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और जिला नेताओं का महुआ से खफा होना भी बताया जा रहा है। नदिया जिला नेतृत्व के एक वर्ग की ओर से पहले से ही मोइत्रा के खिलाफ उनके निर्वाचन क्षेत्र को ज़्यादा समय नहीं देने की शिकायतें पार्टी नेतृत्व को मिली थीं, जिससे मोइत्रा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पहले से ही मौजूद था। वहीं इस मामले ने स्थिति और खराब कर दी है। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके पहले महुआ मोइत्रा द्वारा मां काली पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पैदा हुए विवाद के दौरान तृणमूल नेतृत्व ने उन्हें चेताया था और कहा था भविष्य में इस तरह की कोई बयानबाजी न करें। ऐसे में एक नए विवाद में पार्टी ने महुआ को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए छोड़ दिया है। इस पूरे मामले पर महुआ से किनारा करते हुए टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा है कि संबंधित व्यक्ति ही इन मुद्दों का जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस विशेष मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस एक भी शब्द नहीं कहेगी। संबंधित व्यक्ति मुद्दों को समझा सकता है या जवाब दे सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस नहीं। ये बयान थे घोष के। दूसरी तरफ चूंकि चुनावी सीजन है, इसलिए बीजेपी भी महुआ को घेरने का कोई मौका नहीं गंवा रही। तृणमूल कांग्रेस से सवाल करते हुए शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक महुआ मोइत्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया है। भाजपा नेता ने पूछा कि क्या पार्टी मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डरती है, क्योंकि पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ है। पूनावाला ने कहा कि शायद पार्टी के लोग इसे जानते थे या इसका समर्थन करते थे। टीएमसी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी नेता ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि टीएमसी स्वीकार करती है कि महुआ मोइत्रा ने रिश्वत के बदले में एक प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट इकाई द्वारा विदेश से काम करने के लिए अपना लॉगिन देने सहित कई गंभीर उल्लंघन किए थे। बता दें कि लोकसभा की आचार समिति ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत के संबंध में इस महीने के अंत में मौखिक साक्ष्य के लिए भाजपा सांसद और वकील जय अनंत देहाद्री को बुलाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि टीएमसी सांसद के संसद में कैश फॉर क्वेरी मामले में सीधी भागीदारी है। सही मायने में देखा जाए तो महुआ पर आरोपों का किस्सा भारतीय राजनीति, कॉर्पोरेट जगत और कोर्ट का एक ऐसा कॉकटेल है जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है। क्या महुआ मोइत्रा पीएम मोदी और पूंजीपति अडानी के संबंधों में घोटाला साबित करने की कोशिश कर रही थी? एक सवाल यह भी कि कहीं इतने बड़े लोगों को चैलेंज करने की सजा तो नहीं भुगत रही मोइत्रा? लुई विंता का बैग लेकर संसद में पहुंचने वाले के खिलाफ कोई सवाल उठाएगा तो संदेह के बादल तो बनेंगे ही। अब तक जो हीरानंदानी समूह कह रहा था कि इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके सीईओ दर्शन हीरानंदानी खुद सरकारी गवाह बन गए हैं। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप झूठे हैं या नहीं, इसी बात की मिष्टी महुआ की कहानी में थ्रिल पैदा करती है। किसी सांसद पर आरोप लगे तो पहली नजर में शक पैदा होता है, भले ही दूसरी नजर में वो बेदाग लगने लगे। मानियों ने देश और जनता की नजर में कैसी छवि बनाई, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिन सांसदों को हम अपने क्षेत्र, राज्य या कह सकते हैं कि देश के विकास और भलाई के लिए जिताकर भेजते हैं,
देश की राजनीति में उनके अपराध के गठजोड़ के बारे में जानेंगे तो होश फाख्ता हो जाएंगे। करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25% हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामले हैं। और ये आंकड़े हमने चुनाव अधिकार निकाय ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से जुटाए हैं। ADR की रिपोर्ट कहती है कि केरल में 79% सांसदों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, जिसकी स्थिति देश में सबसे खराब है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों की बात करें तो केरल के 29 सांसदों में से 23 दागी सांसद हैं। इसके बाद नंबर आता है बिहार का। ADR की रिपोर्ट के अनुसार केरल के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा दागी सांसद हैं। बिहार के 56 सांसदों में से 41 यानी 73% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 यानी 57% दागी सांसद हैं। तेलंगाना में 24 में से 13 यानी 34%। दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 यानी 50% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सत्ताधारी पार्टी राजद में सबसे ज्यादा दागी सांसद हैं। राजद के 6 में से 5 सांसद दागी हैं। दूसरा नंबर वामपंथी पार्टी का है, जिसके 8 सांसदों में से 6 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 385 सांसदों में से 139 दागी हैं। कांग्रेस के 81 में से 43, TMC के 36 में से 14, आप के 11 में से 3, YSR कांग्रेस के 31 में से 13, NCP के 8 में से 3 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 108 सांसदों में से 37 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार में 28 सांसदों, तेलंगाना के 9, केरल के 10, महाराष्ट्र के 22 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये थे हमारे देश के सांसदों का हाल, जिसमें महुआ मोइत्रा के आरोप भी शामिल हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।